Hello everyone, welcome to this my YouTube channel A to Z Class Chemistry. Guys, in last lecture I gave you a small task to find out the uses of acid, and in this lecture today I am going to share you some commonly used acids that are used in our daily life. So that's why it is very much important knowledge for chemistry student as well as those who prepared for competitive examination. Okay, why? Because this concept is related to our daily life. Okay, so let's start. What is the common uses of acids in daily life? Okay, so let's start. Acetic acid. Okay, acetic acid, we know that acetic acid is found in vinegar, correct? Okay, acetic acid is found in vinegar. But what is the use of acetic acid? Acetic acid is used as preservative. Okay, we use acetic acid as a preservative in pickles. Why? Because most microorganisms cannot live in acidic environment. They cannot sustain in acidic condition. So that's why we add the acetic acid in foodstuff. Okay, acetic acid means we add vinegar in foodstuff. Okay, then is acetic acid is directly used to enhance the flavor of food. Okay, then it is also used in cleaning agent. Okay, it also helps to remove the stain. यहाँ पे remove stain on woodwork ऐसा है. Okay, it helps to remove stain on woodwork. Okay, woodwork मतलब फर्नीचर वगैरह जो होते हैं इसके ऊपर का जो स्टेन अगर कोई धब्बा लगता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं. ओके, तो ये है कुछ यूजेस एसिटिक एसिड के. देन नेक्स्ट वन इज फॉर्मिक एसिड. वी नो दैट फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन एंड स्टिंग. ओके, what is the uses of formic acid? Formic acid is used as preservative. It is also used as preservative. And second use and most important use of formic acid is it is used as antibacterial agent. इसको हम antibacterial agent से यहाँ पे यूज करते हैं. ओके, देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लेदर टैनिंग. अब ये लेदर टैनिंग क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ एनिमल स्किन इनटू लेदर. अब ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लेदर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये जो एनिमल की स्किन होती है उसको एक सॉल्यूशन के अंदर सोक किया जाता है. ओके, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वो टैनिक एसिड कंटेनिंग सॉल्यूशन होता है. जिस सॉल्यूशन के अंदर टैनिक एसिड होता है उसके अंदर एनिमल की स्किन सोक की जाती है और उससे क्या बनता है, लेदर बनता है. तो यहाँ पे वहाँ पे फॉर्मिक एसिड का यूज होता है. ओके, सो देन इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल डाइंग एंड फिनिशिंग. टेक्सटाइल डाइंग एंड फिनिशिंग में भी फॉर्मिक एसिड का यूज होता है. तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मिक एसिड के यूज है. ओके, देन सिट्रिक एसिड, हम सबको पता है सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड है यह किस में होता है, सिट्रस फ्रूट के अंदर होता है. सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं, लेमन, ऑरेंज, ये पूरे क्या है, सिट्रस फ्रूट है. ओके, उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड. ओके, सो सिट्रिक एसिड is also used as preservative. Okay, and is used as flavoring agent in many foodstuff. हम सबको पता है, हम मार्केट से अलग अलग पैकेट फूड के पैकेट लेते हैं, अलग अलग फ्लेवर उसमें होते हैं. तो वहाँ पे समझो होता है ना, लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, अलग अलग फूड स्टफ के अंदर. ओके, तो ये जो सिट्रिक एसिड है ये फ्लेवरिंग एजेंट होता है, तो वो वहाँ पे यूज होता है फूड स्टफ में. ओके, देन लैक्टिक एसिड. ओके, लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड. ओके, कर्ड में ये पाया जाता है और इसके बहुत सारे यूजेस है गाइस. ओके, सो इट इज यूज्ड एज हाइपर पिगमेंटेशन. अब ये हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन मीन्स अनयूजुअल डार्किंग ऑफ स्किन. ओके,
हमारे स्किन के ऊपर मतलब स्किन टोन जो होता है वो चेंज होता है, कई बार स्किन के ऊपर काले धब्बे होते हैं। ओके, तो वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का यूज होता है। देन इट कंट्रोल द इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। लैक्टिक एसिड हमारे इंटेस्टाइन जो होती है हमारे अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरे अंदर के इंटेस्टाइन को जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल में रखता है। Then it also controls some type of cancer. It's very much important use. Okay, then it improve nutritional value of the food. हमारे फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाता है लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, हमको पता है ऑलरेडी, हमको हर रोज़ 1 ग्लास ओके बटर मिल्क जो होता है, ओके वो हमें क्या करना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। नहीं तो हम 1 बाउल कर्ड भी ले सकते हैं खाने में। ओके, क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस हैं। मैंने यहाँ पे कुछ यूजेस यहाँ पे मेंशन करे हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ओके, देन ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो स्पिनैच में होता है, हमने देखा था। एंड ऑक्सैलिक एसिड इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ओके, ब्लीचिंग एजेंट हम सबको पता होगा। ओके, ब्लीचिंग मतलब क्लीनिंग एजेंट। ओके, क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, वो हम क्या करते हैं, जो गांव में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत पानी क्लीन करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। उस क्या होता है, इंस्टेंट क्लीनिंग प्रोसेस होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड होता है ब्लीचिंग एजेंट होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन लॉन्ड्री साइड। जो लॉन्ड्री वाले जो होते हैं वो भी ऑक्सैलिक एसिड को यूज करते हैं, मतलब जो कपड़े के ऊपर जो स्टेन होता है वो इजीली निकाल पाता है ऑक्सैलिक एसिड। ओके, देन इट इज़ यूज्ड इन टोनिंग सॉल्यूशन इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है वहाँ पे भी ऑक्सैलिक एसिड का यूज होता है उसके टोनिंग सॉल्यूशन के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एस्कॉर्बिक एसिड। हम सबको पता है ascorbic acid is also known as vitamin C, and vitamin C is water soluble vitamin. Okay, but what is the use of ascorbic acid? It is used in treatment of bone marrow and scurvy diseases. ओके, ये जो है डिसीजेस उसके ऊपर ट्रीटमेंट के लिए हम ये एस्कॉर्बिक एसिड का यूज करते हैं। मतलब क्या होता है इसका यूज करते हैं, मतलब हमें क्या चाहिए, बहुत जो लोग होते हैं उनके खाने के अंदर जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी कैसा है, वाटर सोल्यूबल है। और अगर हमने बहुत दिन तक विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर नहीं गया तो इसके साइड इफ़ेक्ट से हमें डिसीज़ हो सकता है। तो उसको रिकवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विटामिन सी इंटेक करना पड़ता है, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड इंटेक करना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो स्कर्वी डिसीज़ होता है वो इस तरह से हमें राहत मिल सकती है। ओके, देन टार्टारिक एसिड इज़ फाउंड इन याद करो किस में होता है, हाँ करेक्ट है आपका, टार्टारिक एसिड इज़ फाउंड इन टैमरिन। इसके नाम से ही हमें पता चलना चाहिए, टैमरिन के अंदर वो होता है, इमली के अंदर। ओके, और ये क्या है टार्टारिक एसिड? टार्टारिक एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। हम यूज करते हैं खाने में बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा जो होता है वो उसमें डिफरेंस है थोड़ा, आप वो देख लो। ओके, सो कंपोनेंट है तो क्या है बेकिंग पाउडर, क्या होता है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टारिक एसिड। बेकिंग पाउडर में टार्टारिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, ओके इसका मिश्रण होता है, तो टार्टारिक एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने यही चार्ट देखा था, यहाँ पे हमने छोड़ा था। तो यहाँ पे पूरा है, एसिड के नेम दिए हुए हैं, किस चीज़ में वो प्रेजेंट है वो पूरा दिया है, लेकिन यहाँ पे नीचे दिया है नेम ऑफ द बेस। ओके, एंड फाउंड इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन लाइम वाटर। वो किस चीज़ में है, लाइम वाटर के अंदर है। लाइम मतलब चुना, मराठीमध्ये आपण म्हणतो चुना। ओके, देन अमोनियम हायड्रॉक्साइड। ओके, अमोनियम हायड्रॉक्साइड इज फाउंड इन विंडो क्लीनर। ओके, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों किस चीज़ में होते हैं, सोप। अब सोप कौन से सोप में होते हैं, ओके सोप के टाइप होते हैं ना अलग अलग, सोप अलग अलग, मतलब कपड़े धोने के लिए हम सोप यूज़ करते हैं,
उसके बाद बॉडी सोप होती है, बर्तन के लिए सोप यूज करते हैं, लेकिन कौन से सोप के अंदर क्या होता है? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर डिफरेंस क्या है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और इसका यूज़ हम अक्सर जो कपड़े धोने के लिए जो सोप यूज किया जाता है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो बॉडी सोप होता है उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, तो यही इसके अंदर ये डिफरेंस उसका है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर होता है। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने देखे हैं पूरे एसिड और उसके यूजेस। ये जो गाइस हमने एसिड देखे हैं ये पूरे ऑर्गेनिक एसिड है। इसको छोड़ के कुछ और डेली यूज के एसिड है, जैसे कि उसको इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड मतलब जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। ओके, इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, हम सबको पता है HCl हम जो टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं वहाँ पे अलग अलग मार्केट में अलग अलग नाम से उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ओके, HCl होता है 0.10 नॉर्मल HCl होता है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। ये है इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, तो कुछ इस तरह से हम अलग अलग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको इससे थोड़ा बहुत कुछ नया पता चला है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड शेयर करो। मतलब इससे क्या होगा, बाकी लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। ओके, सो थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।